देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की इस श्रृंखला में। इसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इकट्ठे किए गए हैं। किस प्रकार के प्रश्न हैं एक नज़र डाल लेते हैं। इस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे इस यूपी SSC परीक्षा के लिए और आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए भी। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और हाँ, कॉपी और पेन साथ में लेकर रखिए ताकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप नोट कर लें उनको। आपको पता है कि हम केवल सही उत्तर विकल्प ही नहीं बताते हैं, उसके साथ में जो बाकी के अन्य विकल्प होते हैं उनको भी हम क्लियर करते हैं। अगर आप एक प्रश्न हमारा देखते हैं तो उसमें आपके 4 से 5 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। मतलब आपने अगर 40 प्रश्न देखे हैं तो आपके 150 से 200 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। इसीलिए वीडियो में पूरा आप समय देंगे और पूरे वीडियो के साथ बने रहेंगे। चलते शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। अपने ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और महादेव रानडे। इसमें आपको सही विकल्प बताना है आपके ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। इसका आपको सही उत्तर तो पहले ही पता है, हमें पता है कि इसका आपने विकल्प सही दिया है। ऑप्शन नंबर ए, आपका ए ऑप्शन सही है। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, लेकिन कब की थी? आपका समय याद रखना है 20 अगस्त 1828। 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। और इसका एक ही उद्देश्य था, आंदोलन का मुख्य सिद्धांत था कि ईश्वर एक है। क्या है? ईश्वर एक है। और ध्यान रखना कि इनके इस आंदोलन के नेतृत्व के बाद जो इसका नेतृत्व था वो किसने संभाला था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ब्रह्म समाज के पूछ दिया जाए कि राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था, तो आपको नाम याद रखना है देवेंद्रनाथ टैगोर। अब जब बात राजा राम मोहन राय से हो रही है तो राजा राम मोहन राय को सुबह का तारा क्या बोलते हैं? इनको हम सुबह का तारा इस नाम से इनको बुलाया गया था। और राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि दी थी वो मुगल सम्राट था अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। किसकी? राजा की उपाधि दी थी। किसको? राजा राम मोहन राय को। इनके बारे में थोड़ा हम आगे देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय के बारे में देखिए। राजा राम मोहन राय सबसे पहले इनकी बात करें, जो इनको राजा की उपाधि दी थी वो अकबर द्वितीय ने दी थी। अकबर सेकेंड ने दी थी। क्या? राजा की उपाधि। इनको प्रश्न पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने इनको दी थी। और इन्हें जो था सुबह का तारा कहा जाता है। सुबह का तारा इनको कहा गया है। और इन्हें ही नव जागरण का अग्रदूत किसको? राजा राम मोहन राय को कहा गया। और इन्हें ही आधुनिक भारत का पिता कहा गया है। आधुनिक भारत का पिता। राजा राम मोहन राय के बारे में ध्यान रखें, बहुत सारे इनके ऑप्शन हैं। और इन्हें क्या ही राजा राम मोहन राय के बारे में 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया था। और इन्होंने ही 1825 में वेदांत कॉलेज, अब इनके बारे में ध्यान रखेंगे, वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। और इन्हीं ने 1817 में एक अंग्रेज थे
डेविड, आपको नाम याद रखना है, डेविड हेयर। क्या थे? डेविड हेयर। इनके सहयोग से एक स्थापना की थी कलकत्ता में, किसकी? हिंदू कॉलेज की, हिंदू कॉलेज। आपको इनके बारे में याद रखना है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। किसके सहयोग से? डेविड हेयर के सहयोग से। राजा राम मोहन राय ने ही 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने ही 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किया था। और जो इन्हें राजा राम मोहन राय थे, इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। इन्हें ही सुहा का तारा कहा जाता है, इन्हें ही नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, और इन्हें ही आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय के बारे में इतने पॉइंट आपको याद ही रखना है। ठीक है, चलते हैं फिर प्रश्न पर। अगले हमारे विकल्प में हैं, तो आपका इसमें सही आपका ऑप्शन आंसर किया हुआ है, आपने सही उत्तर दे दिया होगा, राजा राममोहन राय। और बात करें आपके स्वामी दयानंद सरस्वती की, ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करी जाए तो इनकी सबसे पहले पुस्तक है, जिसका क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। क्या आपका नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। और इन्होंने स्थापना किसकी की थी? आर्य समाज की। कब की थी? आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी 1875 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1875 में की थी। कहाँ की थी? मुंबई में की थी। कहाँ की थी? आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना क्यों की थी? इनका उद्देश्य था कि जो हमारे हिंदू मुस्लिम बन गए थे, उनको फिर दोबारा हिंदू धर्म ग्रहण करने की प्रेरणा देना था। कि जो मुसलमान थे, ध्यान रखना, मुसलमानों को हिंदू धर्म ग्रहण करने के संबंध में इसको प्रेरणा देने का उद्देश्य था। तो आप ध्यान रखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे, और इन्होंने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। और इसका उद्देश्य क्या था? मुसलमानों को पुनः हिंदू धर्म ग्रहण करने की प्रेरणा देना था। और आपको याद है कि इनकी पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है, जिसका क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। और ध्यान रखना आपको, इनका एक नारा था कि वेदों की ओर लौटो। इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आपको क्या याद रखना है? आर्य समाज के संस्थापक हैं, 1875 में मुंबई में किया था। इसका उद्देश्य था कि मुसलमानों को पुनः हिंदू धर्म ग्रहण करने की प्रेरणा देना। वेदों की ओर लौटो इनका नारा था। इनकी पुस्तक पता है आपको, सत्यार्थ प्रकाश थी। तो इतने पॉइंट आपको कम से कम इनके बारे में याद ही होना चाहिए, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। जब बात दयानंद सरस्वती की आई है तो इनके बारे में और महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। देखिए, इन्होंने जो आर्य समाज की स्थापना की थी, ध्यान रखना, तो इसको एक अंग्रेज थे हमारे, बेलेंटाइन। इन्होंने पता आर्य समाज को क्या कहा था? कि यह भारतीय अशांति का जन्मदाता बताया था। भारतीय अशांति का जन्मदाता। बता दें आपको, ये जो बेलेंटाइन सिरोल थे, बेलेंटाइन सिरोल, इनकी एक पुस्तक है। इन्होंने अपनी पुस्तक में ही कहा था, इनका पूरा नाम ध्यान रखना कि बेलेंटाइन सिरोल, इनकी पुस्तक थी इंडियन अनरेस्ट। आपको ध्यान रखना है कि इंडियन अनरेस्ट किसकी पुस्तक थी? बेलेंटाइन सिरोल की। और इन्होंने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। अच्छा, यहाँ पर और अभी एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो हमारे दयानंद सरस्वती हैं, इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर। अब प्रश्न आपको सारे याद हो रहे हैं। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है इससे संबंधित किसी भी परीक्षा में, तो आपका छूटेगा नहीं, चाहे वो राजा राममोहन राय से हो और चाहे वो आपका दयानंद सरस्वती से हो। इसलिए हम क्या करते हैं कि एक विकल्प को
इस तरह से आपको समझाते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं और आपका एक प्रश्न में आपको पता है कि कितने क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। अब आगे देखते हैं हम आत्माराम पांडुरंग को। जो आत्माराम पांडुरंग हैं, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? प्रार्थना समाज की। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 में, ध्यान रखना। और किसके सहयोग से की थी? केशव चंद्र सेन के सहयोग से। केशव चंद्र सेन ये इनके क्या थे? सहयोगी थे, ठीक है। केशव चंद्र सेन के सहयोग से इन्होंने क्या किया था? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 में। इसको आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आगे देखते हैं हम महादेव रानाडे। इनको भी क्यों छोड़े, इनको भी ले ले रहे हैं। महादेव रानाडे, इनका भी नाम कम नहीं है। इन्होंने 1870 की बात करी जाए, कब? 1870 में। 1870 में क्या किया था? पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा की क्या किया था? स्थापना की थी। और इन्हें और क्या कहा जाता है? इनके बारे में और एक पॉइंट नोट कर ले रहे हैं। महाराष्ट्र का सुकरात, महाराष्ट्र का इन्हें सुकरात कहा गया है। क्या कहा गया है? इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया है। और ध्यान दीजिए, इन्होंने, इनका नया पेज ले ले रहे हैं, 1884 में, सब क्वेश्चन याद, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इसकी इन्होंने स्थापना की थी। आप क्वेश्चन याद रखना है। 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। और उसके बाद में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज, इसका नाम बदल गया। किस नाम से बाद में प्रसिद्ध हुआ? पूना फर्ग्यूसन कॉलेज। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो था, इसी का नाम बाद में बदल गया, इसको पूना फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई थी? आपको पता है, महादेव रानाडे ने की थी, 1884 में की थी, ठीक है। चलते हैं आगे प्रश्न पर। तो आपका एक प्रश्न से लगभग 10 से 15 प्रश्न आपका तैयार हुआ है, इसलिए आप वीडियो में बने रहिए अंत तक, और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। आपका आगे प्रश्न है, भारत सेवक समाज यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आपके सामने 4 विकल्प हैं, एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फुले और स्वामी विवेकानंद। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, विवेकानंद आप कर लीजिए इसको सही से, विवेकानंद। चलिए सही विकल्प का चयन कीजिए। भारत सेवक समाज यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, इसका आपको सही उत्तर पता ही होगा। आपने सही उत्तर दिया होगा गोपाल कृष्ण गोखले। लेकिन पूछा जाए कब की थी, तो 1905 में की थी। और कहाँ की थी आपकी? मुंबई में की थी, ध्यान रखना, मुंबई। क्या हुआ? किस भारत सेवक समाज की स्थापना जो थी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 में मुंबई में की गई थी। चलिए आगे देख ले रहे हैं एनी बेसेंट के बारे में भी। इन्होंने क्या किया था? 1898 में, 1898 का ऑप्शन याद रखेंगे। और उन्हें कॉलेज की स्थापना की थी जिसको बोलते हैं सेंट्रल हिंदू कॉलेज, सेंट्रल हिंदू कॉलेज। और ये कहाँ की थी? ये बनारस में की थी, बनारस में। और ध्यान रखना, यही आपका सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो हमारे मदन मोहन मालवीय जी थे, इनके प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। यही इसको क्या बोला जाता है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। किसके प्रयासों से? आपको ध्यान रखना है, मदन मोहन मालवीय जी का नाम आप नहीं भूलेंगे, मदन मोहन मालवीय। अब वर्ष आपको याद रखना है 1916, ठीक है। दोबारा समझ लीजिए, श्रीमती एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में की थी। और यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज आगे चल कर के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। किसके प्रयासों से? मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से। और आपका वर्ष याद रखना है
16 में। आगे बात कर ले रहे हैं ज्योतिबा फुले की। ज्योतिबा फुले ने क्या किया था? इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। सत्य शोधक समाज। प्रश्न पूछा जाता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपको, आप भूलेंगे नहीं आज से, आपको ज्योतिबा फुले आपको नाम याद ही रखना है हर हाल में। अब आपके बचे हैं विवेकानंद, तो इनको भी देख ले रहे हैं। विवेकानंद ने क्या किया था? इन्होंने की थी रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की थी। आपको अगर समय सन पूछा जाए, आपको ध्यान रखना है 1897। आपको स्थान रखना है बेलूर। बेलूर आपको याद रखना है। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में, बेलूर में की थी। और उनकी बात करी है तो उनको अब बता दें, जिनके बचपन का नाम वो नरेंद्र नाथ था। ध्यान रखना है, क्या था? नरेंद्र नाथ इनके बचपन का नाम था। और उन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद क्यों रखा था? जो आपके खेतड़ी महाराज थे, ये विचार था खेतड़ी महाराज का कि अपना नाम आप बदल लीजिए। तो आप ध्यान रखेंगे कि किसने इनको सुझाव दिया था? खेतड़ी महाराज ने। खेतड़ी महाराज के सुझाव से इन्होंने अपना नाम बदल लिया और फिर क्या हो गए? स्वामी विवेकानंद हो गए। तो आपके एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न तैयार हो गए हैं, इसलिए आप पूरा वीडियो देखेंगे ताकि आपके अनेकों अनगिनत प्रश्न तैयार हो जाएं एक ही वीडियो के अंतर्गत। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप वीडियो को रोक लेंगे, दोबारा समझने का प्रयास करेंगे। आपको अगर वीडियो थोड़ा स्लो लग रहा है तो आप फास्ट कर लेंगे, आपको फास्ट लग रहा है तो आप स्लो कर लेंगे अपने यूट्यूब से ही, ठीक है। आगे देखते हैं। इस विकल्प में आपको उत्तर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आपको पहले से पता है। सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता हैं लाला लाजपत राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, वैलेंटाइन सिरोल, महात्मा गांधी। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं और यही आर्य समाज के संस्थापक हैं 1875 में। बात कर रहे हैं लाला लाजपत राय की। इनकी एक पुस्तक थी जिसको बोलते हैं यंग इंडिया। यंग इंडिया। यंग इंडिया के रचयिता कौन हैं? लाला लाजपत राय जी हैं। वैलेंटाइन सिरोल, इनको तो आप पहले भी इनका नाम सुन चुके हैं। इन्होंने लिखी थी इंडियन अनरेस्ट। इनकी पुस्तक क्या थी? इंडियन अनरेस्ट थी। और पता है आपको, इन्होंने इसी पुस्तक के अंतर्गत कहा था कि जो आर्य समाज के बारे में क्या कहा था? भारतीय अशांति का जन्मदाता। भारतीय अशांति का जन्मदाता किसे कहा था? आर्य समाज को किसने कहा था? वैलेंटाइन ने। किसमें? इंडियन अनरेस्ट पुस्तक में, ठीक है। बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी की तो पुस्तकें बहुत प्रसिद्ध हैं। पहली बात करें तो सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा, मेरी जीवन कथा, उसके बाद मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत। और देख लें इनके बारे में, संक्षिप्त आत्मकथा, और दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास। अब पता है ये दक्षिण अफ्रीका गए थे बाकात करने के लिए। इनके मित्र थे अब्दुल्ला, व्यापारी थे, तो उनके संबंध में उनका केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। और ये वापस कब आते हैं भारत में? 9 जनवरी 1915 को वापस आते। ध्यान रखना आप, 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए इसको क्या मनाते हैं? अप्रवासी दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी 1915 को आए थे, इसलिए 9 जनवरी हमारे प्रत्येक वर्ष अप्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी एक पुस्तक और आप नोट कर लीजिए, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज और बापू की सीख। ये तो आपको वैसे पहचान लेंगे आप कि बापू की सीख नहीं की लिखी हुई है। चलिए आगे चलते हैं, बाकी आगे भी आपको बताते रहेंगे समय समय पर। इसका आपने सही विकल्प तो लगा ही दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मूल शंकर किसके बचपन का नाम था? ये आपको पहले बता भी चुके हैं, आपको याद भी होगा। प्रश्न इसलिए रिपीट कराते हैं ताकि आपको बराबर याद बना रहे। जब प्रश्न को आप बार बार देखते हैं, उस आप विकल्प को आप बार बार देखते हैं, तो आपके दिमाग में
याद होने से अच्छा है, खुद ही याद होता चला जाता है। चलिए, मूल शंकर किसके बचपन का नाम था, पता है आपको? दयानंद सरस्वती का नाम था। विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ था, नरेंद्र नाथ। और खेतड़ी महाराज के कहने पर इन्होंने इसका नाम, अपना नाम बदल लिया था और स्वामी विवेकानंद रखा था। गौतम बुद्ध की बात करें, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ध्यान रखेंगे, सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी की बात करें, इनके बचपन का नाम वर्धमान था, वर्धमान। आपको और एक चीज़ याद रखनी है गौतम बुद्ध के महावीर स्वामी के बारे में, कि इनके पिता का नाम भी सिद्धार्थ था, पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था, माता का नाम त्रिशला था। बाकी इनके बारे में विस्तार से हमने जो वीडियो बनाई है जैन धर्म की, महावीर स्वामी जी के बारे में, वो देख लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। गौतम बुद्ध के बारे में अलग वीडियो बनी है, बौद्ध धर्म आपकी प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, उसको आप देख सकते हैं, उसमें सब कुछ इनके बारे में विस्तार से दिया हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसे कहा गया है? आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता, आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं: स्वामी विवेकानंद, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और लॉर्ड मैकाले। चारों में से बताना है आपको, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसे कहा गया है। तो यहाँ पर आपको, आपका पहला ऑप्शन ही सही है, स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। लेकिन कहा किसने था, ये इंपॉर्टेंट है आपको, सुभाष चंद्र बोस, आपको नाम याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को क्या कहा था? आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। बात कर लें दादा भाई नौरोजी की, इनको क्यों छोड़ें, ये हमारे उदारवादी नेता थे, उसमें से प्रमुख एक थे, और ये पारसी थे, और इनको एक नाम दिया गया है भारत का तेजस्वी पितामह, भारत का तेजस्वी पितामह। इनका नाम इंग्लिश में ऐसे लिखा होता है, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन, और आगे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी को भारत का तेजस्वी पितामह यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से फेमस थे। जो हमारे सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, बात करते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी की, तो इन्हें क्या कहा गया था? ग्लेड स्टोन, इनको भारतीय ग्लेड स्टोन के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या हैं? भारतीय ग्लेड स्टोन के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। और अब पता है जो लॉर्ड मैकाले था, इसके बारे में, ये भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात कहा जाता है इसको। लॉर्ड मैकाले आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, लॉर्ड मैकाले ही था जिसने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का सूत्रपात किया था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व नाम क्या था? जिसे हम आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जानते हैं, इसका पूर्व नाम क्या था? अब 4 विकल्प दिए हैं: राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन सोसाइटी। तो बताना आपको है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व नाम क्या था। आपको सही विकल्प पता है पहले से ही, हमें उम्मीद है। इसको भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता था। अब बात आई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्थापना की। दूसरी इसकी बात करते हैं इसके हम अध्यक्ष की। बात करते हैं इसके संस्थापक की, स्थान की और सदस्यों की। देखिए इसमें क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर और 1885 में हुई थी, ध्यान रखना। इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे उस समय सबसे पहले।
WC बनर्जी, इनको व्योमेश चंद्र बनर्जी बोलते हैं। संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम। आपको बता दें, ये जो एओ ह्यूम थे ये अंग्रेज थे, पता है आपको, नाम से ही पता है। ये इसके संस्थापक थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, और ये ब्रिटिश कालीन भारत में सिविल सेवा के अधिकारी थे। ध्यान रखना आपको, ये क्या थे? सिविल सेवा के अधिकारी थे, ठीक है, ब्रिटिश कालीन में, और राजनीतिक सुधारक भी थे। और इन्हीं के द्वारा इसका जो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इनकी स्थापना हुई, ठीक है। स्थान की बात करी जाए तो आपको पता है इसका स्थान है बम्बई। कहाँ है? मुंबई कह सकते हैं, रुकिए 1 मिनट। मुंबई, और वहाँ पर एक कॉलेज है जिसका नाम है गोकुल दास तेजपाल गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, ठीक है। आपको याद रखना है। और सदस्यों की बात की जाए तो इसकी जो इनका जब स्थापना इसकी हुई थी तो इसमें केवल 72 सदस्यों ने, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। देखिए, दोबारा समझने का प्रयास करिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर और 1885 को कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। और इनके जो अध्यक्ष थे वो पहले WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे, और संस्थापक कौन थे इनके? एओ ह्यूम थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक इसके बारे में है। और बता दें आपको, जब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका पहले नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। लेकिन दादा भाई नौरोजी, किसके? दादा भाई नौरोजी का नाम नहीं भूलेंगे आप। इनके कहने पर इसका नाम बदल दिया गया, तो क्या रख दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आपको ध्यान रखना है, ये जो कांग्रेस शब्द है, कौन सा? कांग्रेस, ये अमेरिका से लिया गया था, और इसका अर्थ होता है लोगों का समूह। क्या होता है? लोगों का समूह। ध्यान रखना है, कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह है। और इसका जो पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका पहले नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम बदल दिया गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो आपका सही उत्तर भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न यहीं से शुरू होता है। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ये आपको बता चुके हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय। देख लेते हैं इसके विकल्पों को। विकल्प आपके हैं 52, 72, 36, 48। पता है आपको ये 72 सदस्य थे, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी, जिसको मुंबई कहते हैं, और गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। और 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। एओ ह्यूम इसके संस्थापक थे। इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। देखते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न यहीं से शुरू हो रहा है। महात्मा गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कितनी बार की थी? देखिए, जो कांग्रेस का जो गठन हुआ था तो उसमें क्या होता था, हर प्रत्येक वर्ष दिसंबर महीने में इसकी अध्यक्षता, एक बार इसका अधिवेशन होता था। इसका अधिवेशन का कारण था कि जो भी पूरे वर्ष गतिविधियाँ रही हैं, जो समस्याएं रही हैं, उनको वहाँ पर उसके बारे में चर्चा करना। तो इसमें पूछा गया है महात्मा गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कितनी बार की थी? आपके इसमें विकल्प हुए हैं 10 बार, 5 बार, 3 बार, सी और डी आपका अगले प्रश्न पर है 1 बार। इसको वहीं रख लेते हैं, डी 1 बार। तो आपके 4 विकल्प हैं, इसमें बताना आपको है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कितनी बार की थी। आपको इसका उत्तर पता होगा, सही उत्तर आपका है 1 बार। महात्मा गांधी ने केवल 1 बार ही राष्ट्रीय जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आपको वर्ष पूछा जाए तो आपको वर्ष याद रखना है, 1924 की बात है। और ये बेलगांव में इनका अधिवेशन हुआ था, तो वहाँ पर गांधी जी ने इसकी
क्या की थी, अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता अधिवेशन की केवल एक ही बार की है, 1924 में, और स्थान आपको बेलगांव याद रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, किसने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी को संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया? किसने यह कहा था कि स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी उसके बाद इसको समाप्त कर दिया जाएगा? ऑप्शन 4 विकल्प हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। आपको सही विकल्प का चयन करना है। बता दें आपको, ये महात्मा गांधी जी थे जिन्होंने यह सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम इसको बंद कर देना चाहिए, इसको समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, आपका सही विकल्प होगा महात्मा गांधी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन कब शुरू हुआ था? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन कब शुरू हुआ था? बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प दिए हैं, 20 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905 और सूरत अधिवेशन 1907। देखते हैं। चलिए बात करें 20 जुलाई की, तो 20 जुलाई 1905 में क्या हुआ था? ये बंगाल विभाजन का प्रस्ताव, बंगाल विभाजन। आपको पता है कि पहले बंगाल होता था, बंगाल वो आपका आज का बांग्लादेश, आज का उड़ीसा, आज का बिहार और पश्चिम बंगाल, इतना बड़ा आपका पहले बंगाल था। ध्यान रखना आपको है, बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल केवल एक बंगाल के नाम से जाना जाता था। लेकिन क्या हुआ, अधिकांश जो अंग्रेज़ों के खिलाफ गतिविधियाँ थीं, क्रांतियाँ थीं, वो इसी क्षेत्र से उठती थीं। तो और उस समय जो भारत की राजधानी थी, अब ध्यान रखना है, वो कलकत्ता होती थी। क्या होती थी? कलकत्ता। तो वहाँ पर अंग्रेज़ों को यह लगा था कि अब यहाँ पर जो है ये हिंदू मुस्लिम का जो एकता चल रही है, इसकी वजह से अब हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और हम शासन नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने एक प्लान किया कि हम क्यों ना बंगाल को बांट दिया जाए, जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है उसको अलग कर दिया जाए, हिंदू बाहुल क्षेत्र को अलग कर दिया जाए और हिंदू मुस्लिम में फूट डाल दी जाए। इस संबंध में एक प्रस्ताव रखा गया। ऐसा नहीं कहा गया था कि ये हिंदू मुस्लिम वाली बात, यह कहा गया था कि बंगाल एक बड़ा प्रांत है और इसमें प्रशासनिक गतिविधियों के संदर्भ में हम इसको 2 भागों में बांटना चाहते हैं ताकि हम प्रशासनिक कार्य अच्छी तरीके से कर सकें। बात यह थी। तो क्या हुआ, 20 जुलाई 1905 को इसका प्रस्ताव रखा गया, किसका? बंगाल विभाजन का। और उसके बाद जब 7 अगस्त को यह प्रस्ताव पास हुआ था, रखा तो 19 जुलाई को ही गया था, ध्यान रखना, 19 जुलाई को प्रस्ताव रखा गया था और 20 जुलाई को प्रस्ताव पास हो गया था बंगाल विभाजन का। जब पता चला कि भारतीयों को कि बंगाल का विभाजन हो रहा है, तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में, ध्यान रखना आपके टाउन हॉल में, कहाँ कलकत्ता की बात हो रही है, जिसे कोलकाता के नाम से जानते हैं, एक बैठक हो रही थी और उसमें विचार किया गया कि अब जो है हम इनके खिलाफ क्या कर सकते हैं ताकि ये इसको रद्द कर दें बंगाल विभाजन को। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी का बहिष्कार करो। यानी जो विदेशी वस्तुएं थीं उनको बहिष्कार करने के लिए और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू किया गया 7 अगस्त 1905 को। जो भी विदेशी वस्तुएं थीं, तो इनका एक ही उद्देश्य था, अगर हम विदेशी वस्तुओं का जो कि वहाँ से आ रही हैं उनका बहिष्कार कर देंगे तो इनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी अंग्रेज़ों की, और ये हमारी बात को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और अंततः बता दें आपको कि ये 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ, बंगाल का विभाजन हो गया। 16 अक्टूबर 1905, इसको आप नहीं भूलेंगे, इस दिन बंगाल का क्या हुआ, विभाजन हुआ। और इसको जब बंगाल विभाजन हुआ तो इसको शोक दिवस के रूप में मनाया गया, शोक दिवस। यहाँ पर जो हमारे आर्यन टैगोर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने एक गीत लिखा था, अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला। और आर्यन टैगोर ने ही, ध्यान रखना आपको, हमारा जनगण मन भी लिखा है।
ठीक है। और हमारा जो वंदे मातरम गीत है ये बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम नहीं भूलेंगे आप। आपको आगे विस्तार से इस बारे में बताएंगे। यहाँ पर इतना ही देखते हैं बस। और आपकी तारीख 16 अक्टूबर बंगाल विभाजन की है। सूरत अधिवेशन ये आपका 1907 में हुआ था। और यहाँ पर कांग्रेस का बंटवारा ध्यान रखना हो गया था दो में। किसमें? आपके एक तो थे गर्म दल के और दूसरा आपका था नरम दल। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। और गर्म दल में आपको याद रखना है हमारे तीन नाम बहुत महत्वपूर्ण आते हैं, जिन्हें हम लाल, वाल और पाल के नाम से जानते हैं। लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। चौथा नाम भी था अरविंदो घोष का, ध्यान रखना अरविंदो घोष। तो ये चारों नेता हैं ये गर्म दल के नेता में आते हैं, बाकी सब नरम दल में कह सकते हैं हम। इनका उद्देश्य था कि हम अनुनय विनय के माध्यम से अपनी बात को नहीं कह सकते हैं, हमें क्रांतियाँ करनी होंगी, हमें आंदोलन करने होंगे। ये इस तरह के नेता थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो जब आपका असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था आपके सामने चार विकल्प दिए हुए हैं। 13 अप्रैल 1919, 1 अगस्त 1920, 12 मार्च 1930, 5 फरवरी 1922। यह वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप वीडियो से हटेंगे नहीं, पूरा वीडियो देखेंगे। इसमें आपका बहुत कुछ कवर हो रहा है जो कि आपको आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। देखिए आपका इसमें सही विकल्प क्या होगा? 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। अब यह असहयोग आंदोलन था क्या, इसके बारे में थोड़ी बात कर ले रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ था पता है आपको कि 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। और प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों ने गांधी जी से कहा था कि तुम जो है भारतीयों से कहो कि हमारी सेना में शामिल हो जाएं। तो गांधी जी को लगा था कि अगर हम इनकी बात मान ले रहे हैं और भारतीयों को इसमें शामिल कराएंगे तो इसके बाद इनका रवैया जो है भारतीयों के प्रति थोड़ा नरम हो जाएगा और बदल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? 19 मार्च और 1919 को अंग्रेज एक नियम लाए, एक कानून लाए जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। रॉलेट एक्ट आपने नाम सुना होगा। एक लाए, इसके अंतर्गत क्या था? एक ऐसा कानून था जिसको हम काला कानून कह सकते हैं। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। और इसको क्या कह सकते हैं हम? काला कानून था। इसी को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा गया। किसको? रॉलेट एक्ट को। ध्यान रखना आपको, रॉलेट एक्ट को कहा गया था। तो ऐसा कानून था, इसके विरोध में इसके कई जगह प्रदर्शन होने लगे। तो उसी समय क्या था, अंग्रेज़ों ने एक सत्यपाल सिंह और सैफुद्दीन किचलू, इनका नाम ध्यान रखेंगे आप, सैफुद्दीन किचलू, इनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। ये इसका विरोध कर रहे थे, पुलिस इनको गिरफ्तार कर लिया था। तो इस संबंध में एक मीटिंग हुई। आपकी मीटिंग कब हुई? 13 अप्रैल 1919 को। ये कहाँ आपकी हुई? आपका एक स्थान है अमृतसर में, जलियांवाला बाग। यहाँ इस संबंध में एक मीटिंग सभा चल रही थी कि इसके बारे में कि क्या आगे किया जाना चाहिए, कैसे इसको वापस किया जा सकता है। तो उसी समय क्या हुआ, हमारे भारतीय ने ही किसी ने सूचना दी थी और जनरल डायर इसको आदेश दिया था। किसने? माइकल ओ डायर ने इसने आदेश दिया था किसको? जनरल डायर को, कि जाओ इनको जो है वहाँ पर इसको गोलियों से भून दो। तो जनरल डायर ने पुलिस को आदेश दिया और पुलिस ने क्या किया था, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थीं। और वहाँ पर जब तक पुलिस के पास गोलियां ख़त्म नहीं हो गई तब तक गोलियां बंद नहीं की गई थीं। इसी को भारतीय इतिहास में जलियांवाला हत्याकांड के नाम से
जाना जाता है। घटना थी 13 अप्रैल 1919 की। बता दें आपको, वहाँ पर बहुत सी जानें चली गई थी, बहुत से लोग घायल हो गए थे। वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था ऊधम सिंह। ध्यान रखना, आपको ऊधम सिंह का नाम आप नहीं भूलेंगे। जब ये बच्चा बड़ा हुआ 1940 में, तब इसने क्या किया था, जब माइकल ओडायर को इसने जाकर के विदेश में गोली मार दी थी और अपने माता पिता का बदला इसने लिया था, ऊधम सिंह, जिनका आप नाम नहीं भूलेंगे। 1940 की बात है, 21 साल के बाद इसने बदला लिया था। चलते हैं प्रश्न पर पुनः। देखिए, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, आपके पास बस समय होना चाहिए। और जो भी आप वीडियो देखते हैं उसको आप ध्यान से देखिए, ताकि आपको जो ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई हैं वो सारी आपको कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएंगी। आप जब रिवाइज करेंगे आपको समस्या नहीं होगी। चलते हैं इस यहाँ पर अगला प्रश्न आपका है 12 मार्च 1930, मतलब आपका ऑप्शन है, तो इसको देख ले रहे हैं। 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था? ये आपकी 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930, इसको दांडी यात्रा के नाम से जानते हैं। दांडी यात्रा ये किसने शुरू की थी? महात्मा गांधी ने शुरू की थी, आपको ध्यान रखना है। और यह साबरमती आश्रम से दांडी, कहाँ से? साबरमती से दांडी किसके विरोध में शुरू की गई थी? ये नमक के विरोध में, जो नमक कर था उसके विरोध में शुरू की गई थी। और उन्होंने क्या किया था? दांडी जाकर के नमक बनाया और फिर नमक कानून का उल्लंघन करना। ध्यान रखना आपको, ये नमक के नाम से जाना जाता है। नमक कर जो था इसका उल्लंघन किया था 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930। इस घटना को आप नहीं भूलेंगे। बात कर ले रहे हैं आगे ऑप्शन नंबर डी की, 5 फरवरी 1922, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए है। अच्छा, यहाँ पर आपका 1 अगस्त छूट गया। देखिए 1 अगस्त, हाँ आपने उत्तर से लगा दिया। तो ये जब घटना हुई थी हमारी जलियांवाला बाग की हत्याकांड की, उसके बाद यह फैसला लिया गया कि अब हम अंग्रेज़ों का किसी प्रकार से भी सहयोग नहीं करेंगे। जितने भी सरकारी कर्मचारी थे उन्होंने सबने अपना काम छोड़ दिया था और हर प्रकार से इनका असहयोग किया था। तो वहाँ पर इसलिए इसको हम असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, बात कर ले रहे हैं आगे 5 फरवरी की, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए है। देखिए यहाँ पर असहयोग आंदोलन तो चल ही रहा था। फिर क्या हुआ कि गांधी जी ने कहा था, देखिए हम अहिंसा के साथ जो कि आंदोलन करेंगे, किसी प्रकार की हिंसा नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर एक जो आंदोलनकारी थे उनकी भिड़ंत पुलिस से हो गई। ये बात है आपकी गोरखपुर की, और उसका स्थान का नाम है चौरी चौरा, ध्यान रखना। तो वहाँ पर क्या हुआ कि पुलिस से भिड़ गई। तो पुलिस जवाबी कार्रवाई में उन आंदोलनकारियों ने किया था, वह पुलिस स्टेशन में, ध्यान रखना, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। उसमें 22 पुलिसकर्मी और 3 नागरिक भी थे, इनकी मौत हो गई थी 5 फरवरी 1922 को। तो ये ऐसी घटना थी जो कि बहुत पूरे देश में फैल गई। गांधी जी को इसके बारे में बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने क्या किया था, असहयोग आंदोलन को बंद करने का फैसला लिया था। और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। ध्यान रखिए आपको, इस शुरुआत 1 अगस्त 1920 से और 12 फरवरी 1922 को ये पूरे देश में रोक दिया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आपके सामने 4 विकल्प हैं। 1 जनवरी 1923, 3 फरवरी 1928, 13 फरवरी 1919, 5 फरवरी 1922। बताने का प्रयास करिए। आपका इसमें सही ऑप्शन होगा 1 जनवरी 1923। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। जब यह आंदोलन बंद हो गया था उसके बाद, तो इनकी स्थापना किसने की थी? ये आपके थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ध्यान रखना आपको, कभी कभी प्रश्न में जवाहरलाल नेहरू दिया होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ये मोतीलाल नेहरू थे और चित्तरंजन दास थे। इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1 जनवरी 1923 को। अगला पॉइंट है 3 फरवरी 1928। तो जो 3 फरवरी 1928 थी, इसमें क्या था? ये साइमन कमीशन, ध्यान रखना आपको, साइमन कमीशन ये भारत आया था। कहाँ आया था? इसका भारत आगमन हुआ था। साइमन कमीशन का 3 फरवरी 1928 की घटना है। 13 अप्रैल 1919
आपको अच्छी तरीके से पता है, पहले बता भी चुके हैं आपको। जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से फेमस है और ये हम अमृतसर में हुई थी 5 फरवरी 1922। इसको तो आप बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था ये गोरखपुर जिले में, और इसी घटना के बाद असहयोग आंदोलन रद्द कर दिया गया था। ठीक है, तो आपके सभी प्रश्न, आपके सभी ऑप्शन क्लियर हुए हैं। अगला प्रश्न है, चलते हैं, अगला प्रश्न तो वही है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बारदौली सत्याग्रह से कौन संबंधित है? बारदौली सत्याग्रह से कौन संबंधित है, अब बताना है आपको। बारदौली सत्याग्रह हुआ कब था, पहले आप जान लीजिए। क्या बात है 1928 के अक्टूबर की, अक्टूबर 1928। यहाँ पर गुजरात में एक आंदोलन चल रहा था किसानों का लगान वृद्धि के। अंग्रेजों ने क्या किया था, लगान में वृद्धि कर दी थी, लगान में वृद्धि कर दी थी, और इसके विरोध में किसान जो थे प्रदर्शन कर रहे थे। तो इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ध्यान रखना। तो आपका सही विकल्प हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल। और वहीं पर बारदौली की महिलाओं ने, आपको बता दें, जो महिलाएं थीं इनको सरदार की उपाधि दी थी। सरदार की उपाधि इनको किसने दी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो जो बारदौली की महिलाएं थीं इनके द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। आप देख ले रहे हैं महात्मा गांधी को। देखिए महात्मा गांधी का तो नाम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण है, फिर भी इनका सबसे पहला आंदोलन जो हुआ था वो चंपारण में हुआ था। ध्यान रखना आपको, कहाँ हुआ था, चंपारण। चंपारण का कब हुआ था, 1917 की बात करी जाए, 1917 में हुआ था चंपारण आंदोलन, और ये आंदोलन पूरी तरीके से सफल हुआ था। इसी के बाद आर्यन टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, इनको महात्मा की उपाधि दी थी। ध्यान रखना आपको कि इनको महात्मा की उपाधि किसने दी थी, आर्यन टैगोर ने दी थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो बारदौली की महिलाएं थीं उनके द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी। चंपारण आंदोलन की बात करें तो यहाँ पर इनका एक नाम बहुत प्रसिद्ध है, राजकुमार शुक्ल का, राजकुमार शुक्ल। आपको जब आगे बताएंगे तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आगे बात है एनी बेसेंट की, जो आपकी एनी बेसेंट हैं और ये तिलक जी हैं, इनका क्या है, ये होम रूल की, होम रूल और लीग, दोनों लोग होम रूल लीग की स्थापना की थी दोनों लोगों के द्वारा 1916 में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया था। आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं, 8 अप्रैल 1929, दिसंबर 1929, और उसके बाद 2 जनवरी 1930, 12 मार्च 1930। बताना है आपको लाहौर, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। इसका ऑप्शन आपको सही से पता है अच्छी तरीके से। दिसंबर 1929 में कांग्रेस लाहौर में कहाँ हुआ था, रावी नदी के तट पर, ध्यान रखना आपको है, रावी नदी के तट पर। और कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया था। और इसमें बता दें आपको, ध्यान से सुनिए, 2 जनवरी को स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई, स्वाधीनता दिवस की, कि क्या करेंगे हम 26 जनवरी को, 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे, ध्यान रखना। 19 दिसंबर 1929 में रावी नदी के तट पर लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें जिसके अध्यक्ष जो थे, जो जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, और वहाँ पर यह घोषणा की गई थी 2 जनवरी 1930 को कि हम 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। और आपका ये 8 जो अप्रैल है, इसमें क्या है, देखिए जो आपका 8 अप्रैल है इसको बोलते हैं लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, 8 अप्रैल, ये तारीख आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, 1929 की बात है। इसमें कौन थे, हमारे भगत सिंह जी थे, भगत सिंह
और दूसरा नाम था बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त। इन्होंने क्या किया था, जो ब्रिटिश असेंबली थी उस पर बम फेंक दिया था। ठीक है, ब्रिटिश असेंबली पर बम फेंका था, तो इसको बोलते हैं लाहौर षड्यंत्र केस। और ये 8 अप्रैल 1929 की घटना है। 12 मार्च पता ही आपको है, इस दिन क्या हुआ था। इस दिन से दांडी यात्रा शुरू हुई थी और ये आपकी 5 अप्रैल तक चली थी। ठीक है, बता दें आपको और चीज़, जो दांडी यात्रा थी इसमें 78 लोग शामिल थे। ठीक है, 78 भरोसेमंद व्यक्ति थे जो शामिल हुए थे, और इसकी जो लंबाई थी 240 मील थी। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं। 6 अप्रैल 1930, 12 नवंबर 1930, 7 सितंबर 1931 और 17 नवंबर 1932। सही ऑप्शन देने का प्रयास करिए, विकल्प का चयन करिए। आपको इसका उत्तर आता है 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और यहाँ पर आपकी 12 नवंबर 1930, इसमें क्या हुआ था, लंदन में, ध्यान रखना, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। और उस समय क्या हुआ था, जो प्रधानमंत्री थे, वो मैकडोनाल्ड थे। ध्यान रखना, मैकडोनाल्ड थे। तो वहाँ पर भारतीयों को बुलाया गया था कि जो है अपनी समस्याओं को कहने के लिए कि किस तरह से आगे क्या किया जाए। तो प्रथम जो था गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में हुआ था। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में हुआ था। ध्यान रखना, आपको कुल 3 ही इनके गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, और फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। और आपका पहला हुआ है 12 नवंबर 1930 को, दूसरा 1931 में हुआ है, और तीसरा 1932 में हुआ है। अब बता दें आपको कि हम जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, वो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया और वहाँ गए थे। अगला प्रश्न आपका है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। तो इसको हम पहले बता चुके हैं आपको, इसकी स्थापना की थी वो हमारे ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा की गई थी। बात है 1916 की। इसमें क्या है, आपको ध्यान रखना है, अप्रैल की बात की जाए, अप्रैल 1916 की, तो ये तिलक जी थे। तिलक ने, और तिलक जी कहाँ स्थापना की थी, पुणे में। ठीक है, और सितंबर की बात की जाए, सितंबर 1916 की, तो एनी बेसेंट जी थी, और इन्होंने मद्रास में स्थापना की थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1916 में क्या हुआ था। आपके सामने 4 विकल्प हैं। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आपको वीडियो छोड़ना नहीं है, क्योंकि सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और शायद आपको ऐसा वीडियो को नहीं मिलेगा कि जिसमें एक ही वीडियो में इतना सारा कवर किया गया हो। तो इसको आप अंत तक बने रहिए और समझने का प्रयास करिए। दिसंबर 1916 में क्या हुआ था, पूछा गया है। आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं। पूना पैक्ट हुआ था, लखनऊ पैक्ट हुआ था, या लाल एक्ट आया था, या बंग भंग आंदोलन हुआ था। आपको सही विकल्प चयन करना है। आपका सही विकल्प इसे होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ पैक्ट। देखिए लखनऊ पैक्ट क्या हुआ था, बता दें आपको हम। एक जो थी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, 1916 की बात है। और वहाँ पर, यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो था, इनका समझौता हुआ। ध्यान रखना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इनका समझौता कराया गया था। और यहीं पर हमारे एक आए थे राजकुमार शुक्ल, इनका आपको नाम पहले बता चुके हैं। शुक्ल जो किसान नेता थे, जो बिहार चंपारण से आए थे। वहाँ पर किसानों का एक जो 3 कठिया प्रणाली थी, 3 कठिया प्रणाली, उसके संबंध में गांधी जी से कहा था चंपारण चलने के लिए। तो उसके बाद 1917 में गांधी जी चंपारण गए थे। लखनऊ एक्ट के में ही जो नरम दल थे और गरम दल थे, नरम दल और गरम दल, ये दोनों एक हो गए थे। देखते हैं अगला ऑप्शन, पूना पैक्ट। जो पूना पैक्ट है,
ये कहाँ हुआ था? ये आपकी पूना की जो है यरवदा जेल, ध्यान रखना, यरवदा जेल है, वहाँ हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो आपके थे B.R. अम्बेडकर जी और गांधी जी, इनके मध्य हुआ था। तो ये क्यों किया गया था? क्योंकि जब वहाँ पर गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो गांधी जी प्रथम सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया था, द्वितीय सम्मेलन में गांधी जी गए थे। तो भीमराव अम्बेडकर जी ने दलितों के लिए अलग प्रांत की मांग की थी और उसी के संदर्भ में गांधी जी वहाँ से चले आए थे, नाराज़ हो गए थे और कहा था कि हम लोग देश को आज़ाद कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अगर सब अलग अलग ही प्रांत की मांग करेंगे, मुस्लिम लीग अलग प्रांत की मांग कर रही थी, तो गांधी जी नाराज़ हो गए थे। और फिर क्या हुआ था कि मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से जवाहरलाल अम्बेडकर जी इनके बात मान गए और फिर गांधी जी से समझौता किया, जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, पूना पैक्ट, और वहाँ पर गांधी जी की बात मान ली थी। दलितों के लिए जो अलग निर्वाचन प्रणाली की मांग की थी अम्बेडकर जी ने, उसको समाप्त कर दिया गया और उनके लिए पहले 71 जो थे स्थान सुरक्षित रखे गए थे, उसकी जगह पर 148 कर दिए गए थे। ये आपका पूना पैक्ट था। ठीक है, तो उसको आप समझ लेंगे। आपको कुछ भी समझ में अन्य आया हो तो आप वीडियो रिवाइज करेंगे, दोबारा देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। बात करें रालेट एक्ट की, पता है आपको ऐसा एक कानून आया था जो कि बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील के, और बंग भंग आंदोलन ये आपका 1905 में हुआ था और रालेट एक्ट आपका 1919 की बात है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 12 नवंबर 1930, 4 मार्च 1931, 7 सितंबर 1931 और 24 सितंबर 1932 को आपको सही विकल्प बताना है। आपका जो 12 नवंबर 1930 है, इसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ध्यान रखना। और वहाँ पर गांधी जी क्या कांग्रेस की तरफ से कोई भी नहीं गया था और गांधी जी दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह चला रहे थे। तो वहीं पर जो इरविन थे, तो इरविन ने क्या गांधी जी से बात की और एक समझौता किया कि आप ऐसा है जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा है वहाँ पर लंदन में, आप वहाँ चले जाइए। तो ये समझौता हुआ था आपका 4 मार्च 1931 को, ध्यान रखना। तो उसके बाद 7 सितंबर 1931 को जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो वहाँ पर गांधी जी गए थे। और 24 सितंबर 1932 की बात की जाए तो पता है आपको ये यहाँ पर पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? गांधी जी और अम्बेडकर जी के मध्य आपका पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932, मई 1934, 1 मई 1939 और 24 मार्च 1940। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फॉरवर्ड ब्लॉक जो है इसका गठन किसने किया था? तो किया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, कब किया था? तो आपकी तारीख आपको याद रखना है, 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। 17 नवंबर 1932, ये तारीख तो आपको हम कई बार बता चुके हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन यानी कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन का हुआ था, यहाँ पर तीसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? लंदन में ही हुआ था, ध्यान रखना आपको। मई 1934 की बात करी जाए तो क्या मई 1934 में हुआ था? एक पार्टी बनाई गई थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ध्यान रखना आप। कब बनाई गई थी ये? मई 1934 में। किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये जयप्रकाश नारायण थे, आपको इनका नाम ध्यान रखना है, जेपी नारायण, और उनके साथी थे मीनू, और उनके साथ में थे कौन? एस.एम. जोशी, एस.एम. जोशी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? मई 1934 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? जेपी नारायण, मीनू, एस.एम. जोशी के द्वारा हुई थी। बात करें 24 मार्च 1940 की, तो 24 मार्च 1940 की अगर बात करी जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। इस दिन पाकिस्तान की मांग की गई थी, ध्यान रखना।
इस दिन क्या हुआ था? पाकिस्तान की मांग किसने की थी? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने। जैसे कांग्रेस का अधिवेशन होता था वैसे मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन होता था और उन्होंने क्या किया था? पाकिस्तान की मांग की। और इसका अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में। ध्यान रखना आपको है, लाहौर में अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का। और बता दें इसकी स्थापना 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की, और ढाका में हुई थी बांग्लादेश में। इसका प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वो कराची में हुआ था। ये मुस्लिम लीग से संबंधित बातें आपकी हैं, कराची में और ढाका। ये आपको नाम नहीं भूलने हैं। देखिए अब क्या है, आपको याद रखना है ढाका। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, 1906 में हुई थी, आगा खां के नेतृत्व में हुई थी। और प्रथम इसका अधिवेशन कराची में हुआ था। लाहौर में जब इसका अधिवेशन हुआ, कब? मार्च 1940 में। ध्यान रखना आप। तब वहाँ पर कहा गया कि एक हमें अलग राष्ट्र की ज़रूरत है और पाकिस्तान का नाम दिया गया कि हमें पाकिस्तान की मांग की गई। कब? लाहौर में। कब? 24 मार्च 1940 को जब अधिवेशन हुआ। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1940, मार्च 1942, 8 अगस्त 1942, 25 जून 1945। आपके सामने 4 तारीखें हैं। बताना आपको किस डेट में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। आपका सही विकल्प है 8 अगस्त 1942। ये मुंबई की बात है, ग्वालियर टैंक मैदान की। वहाँ पर गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। और उसके पहले हम बात कर ले रहे हैं 8 अगस्त 1940 की। तो 8 अगस्त 1940 में क्या हुआ था? ये अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना आप। और उसमें जो 22 राय थे, लिन लिथगो, इनके द्वारा अगस्त प्रस्ताव किया गया था। बात करें हम मार्च 1942 की, तो मार्च 1942 में क्या हुआ था? क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन। और इसके अध्यक्ष यानी कौन व्यक्ति था इसने प्रस्ताव रखा था? तो स्टीफर्ड क्रिप्स थे आपके। क्या थे? क्रिप्स थे। आपका 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ, ध्यान रखना, शिमला सम्मेलन हुआ। जितने भी राजनीतिक दल थे उन सबका एक जगह सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो आपके चारों ऑप्शन क्लियर हो गए हैं। 8 अगस्त को 1940 में अगस्त प्रस्ताव, लिन लिथगो। मार्च 1942 में आपका क्या हुआ था? क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव था, स्टीफर्ड क्रिप्स द्वारा रखा गया था। 8 अगस्त 1942 पता है आपको, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब हुआ था, यानी कि हुआ था। ये सारे प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपके हर जगह कहीं न कहीं परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन है 19 फरवरी 1946, 15 मार्च 1946, 24 मार्च 1946 और 3 जून 1947। आपको सही विकल्प बताना है कि कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब हुआ था। देखिए ये आपको पहले से पता होगा, इसमें क्या था? 24 मार्च 1946 आपने सही विकल्प आंसर दिया होगा। लेकिन बात करें हम 19 फरवरी और 1946 में क्या हुआ था? आपका नौसेना विद्रोह हुआ था, नौसेना विद्रोह, आपको ध्यान रखना है। बात करें हम मार्च 1946 की, 15 मार्च 1946 में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था एटली, घोषणा की थी कि हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे आप, एटली ने घोषणा की थी किसकी? कि भारत को स्वतंत्र करने के लिए। और आपकी 3 जून 1947 की बात करी जाए अगर, तो इसको हम माउंट बेटन योजना के नाम से जानते हैं, माउंट बेटन योजना इसके नाम से जानते हैं। जो 22 राय थे माउंट बेटन, इन्होंने भारत विभाजन की योजना रखी, भारत विभाजन। तो ये आपकी चारों तारीखें आपकी क्लियर हो गई हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर कुछ प्रमुख वर्ष इनसे संबंधित घटनाएं जो हुई हैं एक नज़र डाल लेते हैं ताकि आपका कोई भी आपके अंदर जो है संदेह न रहे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। सबसे पहले और आपको ही बताना है क्योंकि आप सारे पढ़ चुके हैं,
28 दिसंबर 1885 में क्या हुआ था, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, स्थापना हुई थी। 16 अक्टूबर 1905 यहाँ पर बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन हुआ था। राइटिंग में मत जाना, आप समझने का प्रयास करिए। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। वहाँ पर कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बट गया था, और नरम दल। ठीक है, 1916 में क्या हुआ था आपका, ये दो घटनाएं हुई थी। एक तो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, दूसरी आपके लखनऊ पैक्ट, जिसमें कांग्रेस और जो आपकी मुस्लिम लीग थी इसके भी समझौता हुआ था। आगे आपका है 20 अगस्त 1917, इसको मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जानते हैं। मॉन्टेग्यू घोषणा। 19 मार्च 1919 को पता आपको रॉलेट एक्ट आपका आया था, जिसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं आप। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 28 मई 1920 को क्या हुआ था, यहाँ पर ज़्यादा एक चीज़ आपको 1919 में ही खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। 1919 में ही खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, और 28 मई 1920 में जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसके संबंध में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसको कहा गया हंटर कमेटी। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इसमें कहा गया था कि जो ये घटना हुई है इसमें पुलिस बल का थोड़ा ज़्यादा प्रयोग कर लिया गया था, तो इसी के संदर्भ में फिर असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। चलिए, और दिसंबर 1920 की बात करी जाए, यहाँ पर दिसंबर में नागपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था, और यहीं पर असहयोग आंदोलन पारित हुआ था। 1 अगस्त 1920, इस दिन महात्मा गांधी के द्वारा क्या था, असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके आगे और देख लेते हैं। 5 फरवरी 1922, पता है आपको, ये चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड हुआ था। हाँ, पता है हमें कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी इसको देख ले रहे हैं हम। 1 जनवरी 1923 स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। स्वराज पार्टी किसके द्वारा आपकी हुई थी? आपके जो थे मोतीलाल नेहरू थे, पता है आपको, और चित्तरंजन दास जी, इनके द्वारा हुई थी। अक्टूबर 1924 की बात करी जाए तो यहाँ पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, और यह स्थापना किसने की थी? सचिंद्र सन्याल थे। सचिंद्र सन्याल। ठीक है, आपको याद रखना है कि अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी सचिंद्र सन्याल के द्वारा। आपका है 8 नवंबर 1927, तो यहाँ आपका था साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। ध्यान रखना, की नियुक्ति हुई थी। ठीक है, और ये 3 फरवरी 1928 को भारत में आया था। इसका भारत में आगमन हुआ था। भारत में आगमन 8 नवंबर 1927 को इसकी नियुक्ति हुई, और 3 फरवरी 1928 को भारत में इसका आगमन हुआ था। अगस्त में आपकी नेहरू रिपोर्ट ये प्रकाशित हुई थी। ये पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ध्यान रखना, मोतीलाल नेहरू इनकी अध्यक्षता में। अक्टूबर 1928 बारदौली सत्याग्रह हुआ था। पता है आपको, यहाँ पर जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे गुजरात में, उनके द्वारा उनके नेतृत्व में हुआ था। आपकी आते हैं आगे 8 अप्रैल 1929, यहाँ पर लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था। लाहौर षड्यंत्र, यहाँ पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था। आगे आपका है
दिसंबर 1929, इसमें आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? रावी नदी के तट पर, रावी नदी। और इसके कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और उन्हें क्या किया था वहाँ पर? इसको पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा था। उसके बाद आगे बात करते हैं 2 जनवरी 1930, इस दिन क्या हुआ था? घोषणा की गई थी कि हम 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक आपकी दांडी यात्रा चली थी। नमक सत्याग्रह के नाम से इसका प्रसिद्ध है। आपका 6 अप्रैल 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कभी कभी प्रश्न आता है कि इनका क्रम पूछ लेता है कि कौन सा पहले हुआ था, कौन सा बाद में हुआ था। आपको सामने विकल्प दिए होते हैं, आपको मैच कराना होता है कि कौन पहले आंदोलन हुआ, कौन से बाद में हुआ। आपको इसलिए इनका समय याद रखना जरूरी है। देखते हैं आगे। आपका आगे है 12 नवंबर 1930। आपको पता है कि इस दिन प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये सब पहले पढ़ चुके हैं आप, फिर भी रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद 4 मार्च 1931 एक गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता आपका हुआ था। 7 सितंबर 1931 ये आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आपका अगला है 16 अगस्त 1932। इसे कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं। और इसको कह सकते हैं हम कि जो कहा गया था सांप्रदायिक पंचायत के नाम से, और मैकडोनाल्ड जो प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा कि अलग प्रतिनिधित्व करना, ऐसा बताया गया था। अगला है 24 सितंबर 1932। पता है आपको इस दिन गांधी जी और जो हमारे अम्बेडकर जी हैं इनके संबंध में पूना पैक्ट हुआ था, ठीक है, यरबदा जेल में। 17 नवंबर 1932 को ये आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन था, थर्ड। मई 1934 की बात की जाए तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये सब पीछे आपको कवर करा चुके हैं, फिर भी आप एक बार रिवाइज कर लीजिए इनको। और ये किसने की थी अगर पूछा जाता है तो पता आपको जयप्रकाश नारायण थे आपके, जेपी नारायण। और उनके साथ में थे मीनू मसानी और उनके तीसरे साथी थे एस.एम. जोशी। इनके द्वारा क्या किया गया था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी मई 1934 में। आगे आपका है 1 मई 1939। इस दिन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक, पता है आपको, की स्थापना हुई थी बोस जी के द्वारा। और 22 दिसंबर जो 1939 का समय था, इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। क्यों? क्योंकि ये जो मुस्लिम लीग थी उसके द्वारा ही मनाया गया था कि जो कांग्रेस के मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के रूप में, ठीक है। एक अलग पार्टी थी मुस्लिम लीग और कांग्रेस, दो ही पार्टी उसमें चल रही थी, तो इसके जो सदस्यों के द्वारा त्यागपत्र के संबंध में मुक्ति दिवस बताया गया 22 दिसंबर 1939। 24 मार्च को क्या हुआ था? इसमें लाहौर में अधिवेशन हुआ था, किसका? मुस्लिम लीग का। और इस दिन पाकिस्तान की मांग की गई थी। प्रश्न पूछा जाता है पाकिस्तान की मांग कब की गई थी, बताना आपको है। 24 मार्च 1940 में। 8 अगस्त को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, इस सब पहले बता चुके हैं आपको। मार्च 1942, ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव था। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव। आगे देखते हैं, बस यही कुछ इंपॉर्टेंट है आपके। 8 अगस्त 1942, ये घटना तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इस दिन भारत
भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था कहाँ से? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। 25 जून 1945, पता आपको, इस दिन शिमला समझौता हुआ था, शिमला सम्मेलन हुआ था, शिमला में शिमला सम्मेलन। उसके बाद 19 फरवरी 1946, इस दिन नौसेना विद्रोह हुआ था, ये आपको पहले बता चुके हैं हम। नौसेना विद्रोह हुआ था। 15 मार्च 1946 की बात की जाए तो जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे एटली, इनके द्वारा घोषणा की गई थी कि अब हम भारत को आज़ाद कर देंगे, और ये घोषणा की थी 15 मार्च 1946 की। एक आश्वासन दिया था एटली जो प्रधानमंत्री थे। उसके बाद 3 जून 1947, 3 जून 1947 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे हम कि वायसराय जो माउंट बेटन थे, माउंट बेटन, इन्होंने भारत विभाजन की योजना रखी थी, भारत विभाजन, ठीक है। 15 अगस्त 1947 ऐसा दिन आया जिस दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ और हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और उसके बाद 26 जनवरी 1950, पहले आए 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? इस दिन जो हमारा संविधान था, इसमें संविधान सभा के 284 सदस्यों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। और ध्यान रखना, इसमें 15 महिलाएं भी शामिल थीं। कितनी? 15 महिलाएं भी शामिल थीं। 26 जनवरी 1950 इस दिन हमारा जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं, और इसी दिन संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रथम राष्ट्रपति बनाया। 18 अप्रैल 1951, इसमें क्या हुआ था? विनोबा भावे ने, कह सकते हैं कि भूदान आंदोलन से संबंधित है। किससे हैं? भूदान आंदोलन, और नाम याद रखेंगे हम, विनोबा भावे, ठीक है। आज का सफ़र आपका बस यहीं तक था। हमें उम्मीद है आपने वीडियो पूरा देखा होगा, और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कर दें, और अपने मित्रों दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दें, और वहाँ पर, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। बाकी आगे हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।